Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. ओके, ड्यूल नेचर में अभी हमने सारे इसके जो पॉइंट्स हैं डिस्कस कर लिए थे। अब उन सब के और ग्राफ्स भी हमने पढ़े थे। इन सब के मैं कंक्लूजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख रहा हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, ये जो कंक्लूजन का टॉपिक है, पॉइंट्स हैं, इनको याद करने की कोशिश नहीं करनी है। इनको हमें दूसरे अपोजिट साइड से देखना है। हमें पहले समझना है टॉपिक को, फॉर्मूले को देखना है स्पेसिफिकली, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला है, और उससे जितने भी पॉइंट्स आते हैं उनको कंक्लूड करके यहाँ पे देखना है कि ये पॉइंट कैसे आए हैं। तो अदर वे हमें पढ़ना है, इनको याद नहीं करना है पॉइंट्स को, अदरवाइज उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस होगी, काफ़ी मेहनत लगेगी और उतना अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा। तो पॉइंट्स को सिर्फ हमें समझना है कि कहाँ से कैसे ये एक्सप्लेन कर रहा है, और जब भी आपसे पूछे जाएंगे ये पॉइंट तो आप फॉर्मूले को लिख के उससे सारे पॉइंट्स ऐसे बना पाओगे पीछे पीछे। बेसिकली आपको हर वेरिएशन देखना है कि हम इंटेंसिटी वेरी करेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्वेंसी वेरी करेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होती है। इन सारे जो पॉइंट्स हैं, इन सबको जो नाम है, जो चैप्टर में टॉपिक में आए हैं, इन सबको बस मेंशन कर देना है, इनके बारे में क्या क्या आपको पता है। तो इन पॉइंट्स को हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, ये पॉइंट सिर्फ समझने के लिए, याद नहीं करने हैं। एग्ज़ाम में आएगा ऑब्वियसली, लेकिन आप अपने हिसाब से ये पॉइंट्स को बना के लिख सकते हो। कोई ग्राउंड रूल नहीं है कि एक के बाद एक ऐसे ही पॉइंट्स आना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट अपने पास द ग्रेटर इज़ द फ्रिक्वेंसी, greater is the frequency of incident light greater is maximum kinetic energy, hence greater is the stopping potential. ओके, अब मैं इन पॉइंट्स को लिखने के साथ साथ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि वो मैं लास्ट लेक्चर्स में कर चुका हूँ। तो आप एक एक पॉइंट्स को एक बार ध्यान से पढ़ के और एनालाइज करना कि जो लिखा हुआ है वो अभी तक जो आपने लेक्चर पढ़ा है ये, उससे ये उसको ये एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं, ये आपको बेसिकली समझ में आ रहा है या नहीं, वो सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, तो वो आपको पता चल जाएगा। सेकेंड पॉइंट, the stopping potential varies linearly with frequency of given metal, for given metal या given material, for given photosensitive material. Third point, for at threshold frequency the stopping potential is zero. Fourth point, for given photosensitive material and frequency of incident radiation above threshold frequency the photoelectric current is directly proportional to intensity of
incident light, that is number of photons. नंबर ऑफ फोटॉन्स, जितने ज़्यादा नंबर इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे एंड हैंस उतनी ज़्यादा करंट रिलीज़ होगी, लेकिन इससे स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. फिफ्थ पॉइंट, फॉर गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल and frequency, the saturation current is proportional to intensity whereas the stopping potential is independent of intensity. Sixth point, for given photosensitive material and frequency, for given photosensitive material, there is a minimum cutoff frequency, i.e. threshold frequency, or you can say wavelength, before which no emission could occur. Full stop. No matter how high the intensity is. Above this frequency, i.e. threshold frequency, the extra energy contributes into the kinetic energy of ejected electrons. Full stop. And hence in higher stopping potential. And it increases linearly with frequency, and it is independent of intensity. Seventh point, the time lag of electron emission as soon as the photon drops is very tiny or very small, in the range of nanoseconds, 10 to the power negative 9 seconds, independent of intensity. Okay, so these are the concluding points of the chapter. नेक्स्ट पॉइंट में या अलग टॉपिक में लिख सकते हैं.
जो मैथमेटिकल रिजल्ट या मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है इस पूरे फिनोमेना की, दैट वाज गिवन बाय आइंस्टाइन, सो इट इज़ नोन एज आइंस्टाइंस, एंड आइंस्टाइन वॉन नोबेल प्राइज फॉर दिस, आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि थियरी इसमें बहुत सारी लिखी जा सकती है जैसे आप देख चुके हो, लेकिन जो ये फॉर्मूला है इससे हमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाती हैं इस सिंगल फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले को एनालाइज करना इज़ वेरी बेनिफिशियल, न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा और पूरे टॉपिक को समझने में हेल्प करेगा। बेसिकली अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है क्या हर चीज़ का मीनिंग है और कैसे वेरिएशन हर चीज़ का हो रहा है, तो बेसिकली आपको पूरा टॉपिक ये समझ में आ गया और कभी भी आप उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए लिख सकते हो। तो फॉर्मूला इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, ये जो पूरा कंसेप्ट बेस्ड है ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। इट इज़ बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। जैसे हमने ऑलरेडी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा हुआ है, वैसे यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन किया गया है, विच मीन्स एनर्जी इज़ नॉट लाइक वेव, इट हैज़ फंडामेंटल यूनिट वैल्यूज़ विच आर नोन एज क्वांटाज ऑफ एनर्जी और फोटॉन्स। बेसिकली छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, जिससे छोटी एनर्जी पॉसिबल नहीं होती फॉर अ गिवन फ्रिक्वेंसी। इट वाज गिवन बाय आइंस्टाइन इन 1905 by Albert Einstein, and this equation is the maximum kinetic energy of ejected electrons equals to the incident energy of incident photon subtracted by the work function of the given material. Okay, so the energy of incident photon is basically h nu, where nu is the frequency of incident photon, minus वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होगा एच न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज़ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, और जो के मैक्स निकल के आएगा इसका फॉर्मूला होगा ई वी नॉट, वेयर वी नॉट इज़ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये आइंस्टाइन्स इक्वेशन है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। यहाँ पे ये के मैक्स जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है। रिमेंबर दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट ejecting out with this much kinetic energy. It is the maximum value of that kinetic energy. There will be electrons with various amount of kinetic energy, even with 0 and greater than 0 and up to a maximum value. That maximum value is Kmax. ठीक है, so Kmax is maximum kinetic energy of the electrons, h is Planck's constant, nu is frequency of incident photon, frequency of incident photon, and nu naught is threshold frequency, and v naught is stopping potential. Okay, और phi naught is work function. कभी कभी इसे w naught से भी लिख दिया जाता है। तो हमें यहाँ से इस इक्वेशन से क्या क्या पता चल रहा है, दैट जो एनर्जी फोटोन की है जो ड्रॉप कर रहा है उसमें से अगर वर्क फंक्शन निकाल देते हैं तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी वो इलेक्ट्रॉन के पास होगी जब वो बाहर निकलेगा, और वहाँ से हम उसकी स्पीड भी निकाल सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला लगा के। अगर जो एनर्जी फोटोन की वर्क फंक्शन के बराबर है तो उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट आउट नहीं होगी जब वो बाहर निकलेगा, और ये एनर्जी यानी ये काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर डिपेंड करती है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट है। गिवन मटेरियल के लिए न्यू नॉट कांस्टेंट होगा और एच इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, एंड हाँ ओके, सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स कहीं पर भी नहीं आ रहा, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड नहीं करती, एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स इज़ बेसिकली इंटेंसिटी, तो वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। सिमिलरली के मैक्स इज इक्वल्स टू ई वी नॉट, वेयर ई इज़ कॉन्स्टेंट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वी नॉट इज़ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पे यानी डायरेक्टली फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। इंसिडेंट का इंटेंसिटी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, दैट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इंटेंसिटी का नंबर ऑफ फोटॉन्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस इक्वेशन सिंगल इक्वेशन से मिल रही है। ऑलमोस्ट पूरा इसने समझा दिया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सेप्ट फॉर द इंटेंसिटी पार्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ये हमें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट शो करता है, तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पार्टिकल नेचर ऑफ
लाइट, जो इस एक्सपेरिमेंट ने हमें एक्सप्लेन किया है। सो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट हमें क्या क्या बताता है। फर्स्ट पॉइंट, इन इंटरेक्शन of radiation with matter radiation behaves as if it is made up of particles called quanta or photons. Second point, each photon has energy E equals to h nu or h c by lambda, where nu is frequency, lambda is wavelength, c is speed of light, and the momentum of each photon is small p equals to E upon c, that means h nu upon c. This is the momentum of each photon. Third point, intensity does not affect by, intensity is number of photons, fourth point, photons are electrically neutral, they have no electrical charge, full stop. और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज फोटॉन्स आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों चार्जेस को अफेक्ट करती हैं। तो हमें एक इंट्यूशन आता है कि क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से बना हुआ फिनोमेना है तो ये चार्ज ऑब्वियसली होना चाहिए, लेकिन ये चार्ज नहीं होता है। फोटॉन्स चार्ज पार्टिकल नहीं होते हैं, दे हैव ज़ीरो चार्ज। फिफ्थ, और दे हैव ज़ीरो मास ऑल्सो, massless also, they have no mass, no rest mass. Okay, collision between photons and matter particles are elastic, that means momentum and kinetic energy is conserved. बेसिकली हमें मोमेंटम से मतलब है मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड, देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी। ओके।